अरे ये डोली अब तक नहीं आई। सच में डोली आएगी तो अच्छा तो लगेगा, और उसको तो पता भी है एंगेजमेंट हो गई तो खूब मस्ती वाली बातें करेंगी। और सच में वो पहले इतनी मजाक करती थी, कितने सालों बाद में मिलेंगे। अरे डोली आजा आजा, कब से वेट कर रही हो यार। अरे अब एंगेजमेंट में तो आई नहीं। अरे कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू थैंक यू। अरे अब बेटा जितनी उड़ान भरनी है उड़ान भर ले, जितने पंख फैलाने वो फैला ले अभी। अरे ऐसा क्यों बोल रही शादी है? से पहले शादी के बाद में वो पंख भी काट दिए जाएंगे और तेरी उड़ान को भी गिरा दिया जाएगा। अरे यार ऐसे बातें मत करो। ऐसे मेरा दिल बैठा जरा, तेरे को पता ना एंगेजमेंट के नाम से मेरे को कितना ऐसे पहले से ही था। अरे तू खुश हो रखी है, एक दिन कॉल पर भी ऐसे इतनी बस खुश हो रखी थी, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही थी। अरे खुश तो क्यों ना हूँ। और सुना? सच में डोली बहुत अच्छी फैमिली मिली है। ये भी बहुत अच्छे हैं, फोन पे बात करती है ना मेरी सास। अच्छा सब अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छा हाँ वो सही है। शादी से पहले सभी अच्छे होते, शादी के बाद में होता है सब कुछ। बस तेरी मजाक करने की आदत नहीं गई। चल यार चाय कॉफी पिएगी? अरे नहीं मैं तो कुछ ही नहीं पीऊंगी, अभी खाना खा के आई हूँ। अरे खाना नहीं खाना, मेरे साथ खाना। मैंने तेरी पसंद की पनीर की सब्जी बनाई। तेरे को पता है तुझे और मुझे दोनों को पनीर इतना पसंद है ना, सच में मैं तो बहुत क्रेजी हूँ। अरे पागल, पनीर पहले पसंद था शादी से पहले, शादी के बाद में सब कुछ नापसंद हो गया, अब कुछ ही पसंद नहीं रही मेरी। अरे यार मैंने पनीर की सब्जी बनाई है, और तेरे को पता ना मैं भी पनीर के लिए बिल्कुल पागल हो जाती हूँ। अरे तभी तो बोल रही हूँ तेरे को कि जो खाना है जो पसंद है शादी से पहले कर ले, उसको खा ले पी ले, शादी के बाद में सब कुछ पसंद भी नहीं चलेगी तेरी। अब तेरे को पता है मेरे को पनीर की सब्जी पसंद है, मेरी सास को पता चल गया इस चीज़ का, तो वो घर में पनीर की सब्जी नहीं बनने देती। सच में? हाँ, और ससुराल में जाके तू क्या बोल रही है, क्या पसंद, सब सास की पसंद चलेगी, ननद की पसंद चलेगी, देवर की पसंद चलेगी। अरे सारी पसंद, जिस दिन तू ससुराल में पैर रखेगी, जो तेरी उड़ान है, जो तेरे सपने हैं, तेरी पसंद है, सब चकनाचूर नीलम, सब चकनाचूर। अरे यार डोली मुझे तो सच में डर लगने लग गया, मैं वहाँ पनीर की सब्जी नहीं खा पाऊंगी। अरे कहाँ पनीर की सब्जी, जो किचन में लास्ट में बचता है उससे पेट भर लो, कुछ नहीं। बहू की जो पसंद होती है वो पसंद सारी बस मायके वहीं छूट जाती है। ऐसी नेगेटिव बातें मत कर। जिस दिन तू डोली में बैठ के जाएगी, पनीर की सब्जी ये सारी पसंद यही छोड़ जाना। वहाँ जाए तो ऐसे देख, इतना लंबा घूंघट सभी से, और झाड़ू पोछे बर्तन सभी से, किसकी सब्जी बनाऊं सासू माँ, क्या बनाऊं, ये करना पड़ेगा। अरे वो तेरी बात तो सही है। और मेरे को पूछे ना, तू आज हंस रही है ना ये इतनी, तू शादी के बाद में देखना इससे डबल रोएगी। ससुराल एक नरक की जिंदगी होता है नीलम, मेरे को पूछे तो। यार ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तू देख लेना, 6 महीने बाद में तेरी शादी है, बाद में सुनो तू ससुराल जाएगी तब इस डोली की बात याद आएगी तेरे को, और तब उस पनीर की सब्जी की याद आएगी। अरे मैं बात करती हूँ ना उनसे, वो सब अच्छे, इतना बड़ा घर है डोली हमारा, सच में। अरे तो बड़ा घर है तो सही है, उसमें झाड़ू पोछे करते रहना, नौकरानी की तरह लगे रहना, बड़ा सा घर है तो। अब तो ऐसे तो सासू माँ है, ननद है, सभी में। अरे कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, किसी से आस मत करना, सब हुक्म चलाएगी सासू माँ तो। ये कर ले वो कर ले, जल्दी उठ, लेट सो, ये पहन, घूंघट कर, तू यहाँ क्यों बैठ गई, तू ये क्यों खा लिया, उससे क्यों बोल गई, ये वहाँ बाहर गई तो क्यों गई, मेरे को पूछ के नहीं गई। अरे ये सब होगा। यार प्लीज़ मजाक मत कर रहे हैं। अरे तू ऐसे में मजाक नहीं कर रही, सीरियस बोल रही हूँ, और मेरी बातों को मजाक में भी मत ले। ससुराल में थोड़ा जल्दी उठना सबसे पहले, और जिस दिन एक दिन भी अगर तेरी तबीयत खराब हुई, तू लेट जगी, तो सब किचन में जा के चाय पी लेंगे, तेरे को कोई चाय पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा वहाँ पर। तू ही बहू चाय पिलाती है ससुराल में, बहू को कोई चाय नहीं पिलाता, कोई नहीं पूछता उसकी तबीयत के बारे में। तेरा एक बार बर्थडे था तो मैंने गिफ्ट नहीं दिया तो कितनी नाराज हुई थी। ससुराल जाके गिफ्ट की आस भी मत करना, सारे कुछ कोई गिफ्ट नहीं मिलता बहू को, बहू देती है सभी को गिफ्ट। तो ये मैं मजाक नहीं करी, सीरियस होके सुन ले। ससुराल में सारे पैर काट दिए जाते हैं, वहाँ अपने सब कुछ पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। देख मैं तो सही बोल रही हूँ, ससुराल एक नरक की ज़िंदगी है, उसको जीवो काटो। मेरे को तो इतनी बुरी लगती है शादी के बाद होने के बाद। पहले तेरे जैसे मैं भी खुश थी, पर शादी के बाद में पता चला ये होता है ससुराल। अरे यार मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी जैसा तुमने बताया, सच में कोशिश करूंगी। हाँ अरे तो नीलम मैनेज करेगी तो फायदे में रहेगी, नहीं सजा भुगतना। एक छोटी सी गलती पर इतनी सुनाएंगे, इतनी सजा देंगे तेरे को, तू रोएगी फिर। बस यही है, मैनेज ही करना पड़ेगा भाई ससुराल में तो।
चलो डोली, फिर भी मैं देखती हूँ। सच में तो फिर मैं तो इतने इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं तो इतनी खुश थी ना अरे एंगेजमेंट सभी के खुश बाद होते में। हैं, मैं भी पहले खुश थी शादी से पहले, सब लड़कियां ऐसे ही खुश होती है, लेकिन शादी के बाद में वो खुशी पता नहीं कहाँ चली जाती है। सही बोल रही तू, सारे अरमानों पे पानी फिर पानी जाता फिर है। जाता है वहां पर। तो चलो, शादी में लेकिन आऊंगी मैं, और शादी के बाद में कॉल करूंगी 2-3 महीने बाद में, क्या हाल चाल है तेरे। कर लेना यार, मुझे कौन वहाँ सच में सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी मुझे। अरे थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अरे टाइम मैं पे तो मम्मी के उठना। घर पे आ जाऊंगी। अरे ऐसे थोड़ी करते हैं, मैं थोड़ी आ सकती हूँ यहाँ, भैया और भाभी की चलती है तो चलो। चलो ठीक। ठीक, फिर आना। हाँ आऊंगी जरूर। यार ये क्या हो गया, मैं तो इतनी एक्साइटमेंट में थी कि एंगेजमेंट होगी तो पता नहीं सब कुछ वहाँ अच्छा रहेगा, तो डोली ने मुझे पहले ही बता दिया। सच में नरक जैसा ससुराल तो मुश्किल है निभाना, लेकिन एक बेटी की किस्मत में ये लिखा होता है, ससुराल कैसा भी उसको निभाना है। चलो मम्मी जी को चाय दे देती हूँ। अरे रे, घूंघट तो मैं निकालना भूल ही गई, घूंघट करना पड़ेगा। डोली ने याद दिलाया था घूंघट कर लेना, सासू माँ बड़ी खतरनाक होती है। ऐसा ही बात है। चाय। अरे बेटा चाय तो लेके आई, लेकिन ये घूंघट ये किससे निकाल रखा है, घूंघट किससे कर रखा है। अरे मम्मी जी, वो ससुराल में सभी लोग घूंघट करते हैं तो। अरे बेटा ससुराल में करते होंगे सब, लेकिन मेरी बहू को नहीं करना पड़ेगा। ऐसे चांद जैसे मुखड़े की बहू लेके आई हूँ, घूंघट करने के लिए लेके आई हूँ क्या। ऐसे देख के मन ही खुश हो जाता है। घूंघट मत निकाला कर बेटा, हटा दे इसको। अरे बेटा तू तो मेरी बेटी जैसी है, ठीक है। मेरी दूसरी ज्योति है, एक ज्योति ससुराल गई है। बेटा आराम से ऐसे नीचे, सर से नीचे रख ले, और घूंघट मत निकाला कर, कोई ज़रूरत नहीं है घूंघट निकालने की। हाँ वो कई सास ऐसे करती है खुनस घूंघट की, लेकिन मेरे को पसंद नहीं बेटा। तू तो बेटी बहू बेटी जैसी होती है। अरे मम्मी, वो मेरी शादी हुई थी तो मेरी फ्रेंड है ना डोली, वो मुझे बता रही थी कि सभी ऐसे घूंघट करते हैं, तो मैं भी अरे सोची बेटा उसकी सास ने बोला होगा तो वो बोल रही होगी, कई सास घूंघट निकलवाती हैं। अब बहू भी बेटी ही होती है, फिर उससे घूंघट किस नाम का। ठीक है मम्मी जी। चाय कैसी तो बहुत बनी? अच्छी बनाई। अच्छी है। हाँ और बेटा ये तेरा ही घर है, तो आराम से रहा कर, जो मन करे वो खाया कर। ऐसे पूछने की भी जरूरत नहीं है कि मम्मी जी क्या बनाऊं, ऐसे कि सास को पूछ पूछ के मेरे को बनाना है। नहीं, जो तेरी इच्छा वो बना के खा, आराम से रह। अब आज से ये घर तेरा है। सच में मेरी सासू कितनी अच्छी है, पता नहीं सब लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। अरे बहू रानी झाड़ू लगा रही है क्या। अरे हाँ मम्मी जी, झाड़ू लगा रही। घर में लगा ली झाड़ू। नहीं मम्मी, पहले यहाँ वाला बाहर वाला कचरा, फिर अंदर लगाऊंगी भी झाड़ू। अरे बेटा ला झाड़ू मेरे को दे, झाड़ू मैं लगाती हूँ, तू पीछे पीछे पोछा लगा ले, दोनों सास बहू साथ में ही काम कर लेंगे। अरे नहीं मम्मी जी, आप कैसे लगाओगे झाड़ू, मैं बहू हूँ, मैं ही अच्छी लगती हूँ। अरे तो क्या है इसमें, ज्योति भी, मैं झाड़ू लगाती थी, ज्योति पीछे पीछे पोछा लगा लेती थी। अब पोछा मैं लगा लूँ, लेकिन मेरे घुटनों में दर्द रहता है बेटा, मैं झाड़ू लगा लूंगी और तू पोछा लगा ले। मुझे लेकिन आप सास हो, आप अच्छा नहीं लगता, मैं लगा लूंगी झाड़ू। बहू को बेटी बोला ही नहीं, माना भी है मैंने, बेटी मानती हूँ तेरे को। जा पोछा लगा ले। ठीक है, मैं पोछा लगा लूँ। हाँ सास बहू दोनों मिलके काम कर लेंगे, ये थोड़ी होता है कि बहू करे सारा काम। अरे मेरी बिटिया को भी तो करवाती थी, तू भी मेरी बेटी जैसी है। पोछा लगा ले बेटा। चलो सारा काम निपट गया, अब सब्जी बना लेती हूँ। आज पनीर की सब्जी बनाऊंगी। अरे लेकिन डोली ने कहा था वहाँ अपनी पसंद नहीं चलेगी, सब कुछ पूछ पूछ के करना पड़ेगा। और मुझे तो पनीर की सब्जी पसंद है, पर पता नहीं मम्मी जी को क्या पसंद है। चलो पूछ ही लेती हूँ उनसे, क्या बनाऊँ। अरे बहू, अरे मम्मी जी, आप आ गए। अरे हाँ बेटा आ गई मैं तो। और मम्मी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, और सारा काम फिनिश हो गया, मैं सब्जी बनाने जा रही थी, तो कौन सी सब्जी बनाऊँ, आपको क्या पसंद है। अरे बेटा मैंने पहले दिन ही तो बोल दिया था तेरे को, जो इच्छा वो बना ले, पूछ पूछ के थोड़ी बनाएगी मेरे को। तेरा घर है, अब घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर, मैंने तो खूब दिन संभाल लिया। अब बेटा जो इच्छा वो बना, जो इच्छा वो खा। तू मेरे को क्यों पूछती है बार बार।
अरे नहीं मम्मी जी, वो एक्चुअली आपकी पसंद ही तो बननी अरे चाहिए नहीं ना। नहीं बेटा, बेटा तेरी पसंद ही मेरी पसंद है। तू जो बनाएगी वही अच्छा लगेगा मेरे को मम्मी तो। जी पनीर बना लो। अरे हाँ बना ले, मेरे को तो अच्छा लगता है पनीर भी। आपको अच्छा लगता है? हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता हाँ है। तो बना ले। चलो चाय पी लेते हैं, बहू ने बना ली होगी। अरे आज बहू अभी तक उठी नहीं क्या? रोज तो चाय बना लेती है। चलो देखती हूँ क्या कर रही है। अरे बहू तो सो रही है, शायद कल पूरे दिन काम कर रही थी, थक गई होगी। आज मैं चाय बना के पिलाती हूँ बहू को। चलो आज बहू को चाय मेरे हाथों की पिलाऊंगी। अरे बहू, बहू। अरे मम्मी जी, अरे ऐसे क्या तबीयत खराब हो गई क्या तेरी? अरे मम्मी जी आपने चाय बना दी, वो मेरी आज आँख नहीं खुल पाई मम्मी जी। अरे कोई बात नहीं तो बेटा। अरे मम्मी जी वो गलती हो गई मुझसे, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। अरे बेटा मैं चाय बना लाई और इसमें गलती की क्या बात है? रोज तू बनाती है, आज मैं जल्दी उठ गई तो मैंने बना ली। तबीयत खराब हो गई थी क्या तेरी? अरे वो मम्मी जी पता नहीं रात को हल्का सा ऐसे फीवर हो रहा था तो आँख ही नहीं खुल पाई। आप मुझे जगा देते ना। अरे तो बेटा कोई बात नहीं, ऐसे उदास होने की और इसमें क्या गलती वाली बात है। ले चाय पी ले, आज मेरे हाथों की चाय पी ले। मेरे हाथों की चाय अच्छी नहीं लगती क्या तेरे को? अरे नहीं मम्मी जी ऐसी बात नहीं, चाय तो अच्छी लगती है लेकिन अरे बेटा पता नहीं आज सास कैसे बहू दोनों मिलके ऐसे कभी कोई बना ले चाय। ऐसे मैं तेरे को बहू नहीं बेटी समझती हूँ, ज्योति को भी तो देती थी चाय। पी ले बेटा, कैसी बनी चाय बता, सास के हाथ की चाय। चाय तो बहुत अच्छी बनाई अच्छी मम्मी जी। बनी? अरे बेटा मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे को इतनी अच्छी सास मिल जाएगी। अरे बेटा क्यों नहीं, पी ले बेटा आप चाय। अरे बहू, अरे बेटा इधर आना। जी मम्मी जी। अरे ले बेटा, ये साड़ी लेके आई हूँ। ज्योति के लिए कपड़े लेने गई थी तो मैं सोची चलो मेरी बहू के लिए भी एक साड़ी लेके चलूँ, देख कैसी लगी, पसंद आएगी या मम्मी नहीं जी आएगी। मेरे लिए ये साड़ी? अरे हाँ क्यों नहीं भाई। मम्मी जी आप तो ज्योति दीदी के लिए लेने गए थे ना। अरे तो बेटा तू भी तो मेरी ज्योति जैसी है, वो बिटिया है, तू भी तो बिटिया ही है मेरी। सच में आप जैसी सास पाके मैं धन्य हो गई। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे डोली कितनी बातें बताती थी, इसका मतलब डोली झूठ बोलती थी क्या? अरे बेटा क्या बताती थी डोली? अरे मम्मी जी डोली ने तो मुझे इतनी खतरनाक सास के बारे में बताया ना कि पूछो मत। मैं तो घबरा गई थी जब ससुराल आई थी। वो बोलती थी कि सास कुछ काम नहीं करती है, सिर्फ बेटी को ही सबसे ज़्यादा पूछती है, बहू की कोई कदर नहीं करती, अपना हुक्म चलाती है, अपनी पसंद बताती है। ये बोलती थी तेरे को? अरे मम्मी जी वो तो ये बोलती थी ससुराल एक नरक की ज़िंदगी है, ससुराल एक तरह का नरक है। लेकिन मम्मी जी सच में आपको पाके मुझे लग रहा है कि मैं स्वर्ग जैसे ससुराल में आ गई हूँ। अरे बेटा बहू को बेटी क्यों नहीं समझूंगी? बेटे का मुंह तो जन्मते ही देख लेती हूँ, बहू का मुंह इतने दिनों बाद में सास देखती है, तो ऐसे बहू को भी बेटी समान ही समझना चाहिए ना। और मैं तो बेटी समझती हूँ, ज्योति से भी बढ़ के है तू तो मेरे। वो तो जन्म की बेटी है, तो मेरे कर्म की बेटी है। और इतनी अच्छी सुंदर गुड़िया सी मेरी बहू आई है तो क्यों नहीं करूँगी। और वो डोली भी सही बोल रही हूँ, कई कई सास करती है बेटा, उसकी सास ने कुछ किया होगा। कई सास खड़ूस होती है, वो बहू को बेटी नहीं समझती, वो बहू समझती है। और जो सास बहू को बहू समझती है वो कुछ नहीं रखती। सच में मम्मी जी मैं तो आपको पाके धन्य हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिलेगी और सास सबसे अच्छी। मुझे सास पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर सास अच्छी हो तो वो ही ससुराल स्वर्ग जैसा लगता है, और अगर सास बुरी हो, डेंजरस हो, तो वो ही ससुराल नरक जैसा एहसास अरे कराता चलो है। मेरी बहू को सास से पसंद आ गई, ससुराल चलो खुश है अब तो ससुराल और सास से। अरे मम्मी जी मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो मेरी मम्मी के पास जाने की भी इच्छा नहीं करती। अरे बेटा नहीं करेगी, क्यों करेगी? तेरे को मम्मी जैसा लाड प्यार यहीं मिल रहा है, तो उस बेटी की इच्छा होती है मम्मी के पास जाने की, जो सास उसको लाड प्यार नहीं देती बेटी जैसा। तो चल बेटा। चलो मेरी किस्मत तो अच्छी है, लेकिन मैं कुछ अपनी बहनों को भी बताना चाहूँगी कि मेरी जैसी जो नई नवेली दुल्हन आती है तो वो कुछ अरमान लिए हुए आती है, उनके भी कुछ सपने होते हैं, तो उनको सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करेंगे, उनको उड़ान भरने दें, उनको उनके ऊपर कोई बंधन नहीं लगाए। जैसे कि मेरी सास ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, और जो मेरे पूरे जो पुराने ख्यालात थे कि सास डेंजरस होती है, उन सबको इन्होंने खारिज कर दिया। तो सच में सास बहुत अच्छी हो सकती है अगर वो कोशिश करे तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।